प्रस्तावना। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है। हमारे संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसका स्वरूप जो है वह अपरिवर्तनीय है। विधिक रूप से इसका स्वरूप अपरिवर्तनीय है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस से लिया गया है। प्रस्तावना के प्रमुख स्रोत स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। जो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, समता है, बंधुत्व या फ्रांस से लिया गया है। बीरूबारी केस 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है या असंशोधनीय है। केशवानंद भारती केस में कहा गया, जो 1973 में आया गया था, इसमें कहा गया था प्रस्तावना संशोधनीय है और इसी के अनुसार प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना के अनुसार हमारी शक्ति का प्रमुख स्रोत भारत की जनता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान की प्रकृति संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। प्रस्तावना के तहत संविधान का उद्देश्य। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो कि रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, जो कि फ्रांस से ली गई है। प्रस्तावना में जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है वह फ्रांस से ली गई है। 2 प्रकार की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर, यह भी फ्रांस से लिया गया है। 1 प्रकार के बंधुत्व का बात किया गया, जो देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है, यह भी फ्रांस से लिया गया है। DC नकारा केस 1982 लोकतांत्रिक समाजवाद और गांधी एवं नेहरू की विचारधाराओं से प्रभावित है। DC नकारा केस 1982 में कहा गया कि लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो कि गांधी एवं नेहरू की विचारधाराओं से प्रभावित है। वहीं लोकतंत्रात्मक, जहां अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है, वह अंतिम शक्ति जनता में निहित है या प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से भारत में लोकतंत्रात्मक है। पंथनिरपेक्ष, जिसका अपना कोई धर्म न हो, राज्य का यहाँ मतलब देश से है, राज्य अपने सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता हो, जैसे हज पे जाने के लिए सब्सिडी देना और माघ मेले के लिए भी सब्सिडी देना। गणराज्य, ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो। ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो, एक निश्चित समयावधि के लिए। नागरिक सभी पद पर अपने आसीन होने के लिए योग्य हों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च शक्ति रखता हो। प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रमुख कथन है, जो कि प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है। N.A. पालकीवाला ने कहा था, प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठाकुर भार्गव दास ने कहा था, संविधान का पवित्र दस्तावेज है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रस्तावना संविधान की कुंडली है। K.M. मुंशी द्वारा कहा गया था। प्रस्तावना से उल्लेख, अन्य प्रावधान। DPSP के अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मूल अधिकार। DPSP में देखा जाए तो सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जो कि अनुच्छेद 38 में है। मूल अधिकार में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हुई है, जो कि अनुच्छेद 19 में है। मौलिक कर्तव्य में देश की अखंडता एवं एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की बात की गई है। प्रस्तावना के लिए में लिखे गए शब्द, प्रस्तावना में लिखे गए शब्द को संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों को परिवर्तन नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रस्तावना की प्रकृति अपरिवर्तनीय है। प्रस्तावना में संसद संशोधन तो कर सकती है केवल अनुच्छेद 368 के अनुसार प्रक्रिया, लेकिन इसके प्रक्रिया से प्रस्तावना में संसद
संशोधन तो कर सकती है केवल अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से, न कि साधारण बहुमत से। प्रस्तावना में अगर संशोधन होगा तो वह विशेष बहुमत से होगा, न कि साधारण बहुमत से होगा। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल।